सो हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि 12th के बाद अगर आप अपना करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो क्या क्या है। तो आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे दोस्तों, 12th आर्ट्स के बाद क्या करें। सिर्फ आज हम आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। अगर आपने 12th आर्ट्स लिया है और इसके आगे कौन सा डिग्री करें आप जिससे आपको अच्छा सैलरी, अच्छा जॉब मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों फैशन डिजाइनिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग। अगर आप 12th आर्ट्स किए हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं यार आर्ट्स में कोई करियर नहीं है। मैं कहता हूं दोस्तों आर्ट्स में बहुत ज्यादा करियर है। मैंने खुद आर्ट्स किया है और आज मैं एक अच्छा स्टेज पर हूं। क्यों? क्योंकि मेहनत जरूरी है यार। पढ़ाई तो आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं और आपने आर्ट्स लिया है तो घबराने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है और ना ही आपको कोई नेगेटिव थिंकिंग लेना है। पहले हम बात कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग का। आज के डेट में ये जो कोर्स है इसका इतना ज्यादा डिमांड है, आप जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं आपको फैशन इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगा। और ना सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में बल्कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आप खुद का कंपनी ओपन कर सकते हैं। आजकल हर एक व्यक्ति को फैशन ही चाहिए दोस्तों, चाहे वो ड्रेस फैशन हो, चाहे वो किसी भी फैशन की बात करें आप। बहुत ही डिमांडिंग जॉब है दोस्तों। लेकिन हाँ, बिजनेस शुरू करने से पहले आपको 1 या 2 साल कहीं पर काम कर लेना चाहिए किसी भी फैशन डिजाइनर के अंडर में, ताकि आप भली भांति काम को सीख सकें। एक्सपीरियंस लेने के बाद आप खुद का बिजनेस का शुरुआत कर सकते हैं। ये 3 और 4 साल का डिग्री कोर्स है जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं कि आप बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों जो दूसरा कोर्स है वो है एलएलबी फाउंडेशन। कौन सा? एलएलबी फाउंडेशन, जिसमें आप बीए एलएलबी का डिग्री ले सकते हैं। ये 5 साल का कोर्स होता है। ये 5 साल का कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना 1 साल बचा लेंगे और फिर आप एक लॉयर बन सकते हैं और इसमें भी आप अच्छा खासा पैसा इनकम कर सकते हैं एक बार आप लॉयर बन जाते हैं। हालांकि मैं एलएलबी के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आऊंगा, एलएलबी करने के बाद आप क्या क्या और कर सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे आपका बीए एलएलबी जो फाउंडेशन कोर्स है 5 साल का, ठीक है, बीए एलएलबी जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिर आप कर सकते हैं एलएलएम। ठीक है, हालांकि जैसे कि आपका प्रॉमिस किया कि भाई इसके लिए मैं स्पेसिफिक एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि आगे आप और क्या क्या कर सकते हैं। जो अगला कोर्स है वो है आपका फॉरेन लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन लैंग्वेज का फिलहाल बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे कि आप अगर मेरा दूसरा चैनल देखते होंगे लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर, उसमें आपको दिखता होगा मैं बहुत सारे कंट्री के बारे में, जॉब्स को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के वीडियो बनाता हूं, जहां पर आपको इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी को जर्मनी जाना है तो जर्मन लैंग्वेज का A1 A2 बेसिक जो लेवल है वो आपको जानना जरूरी है। अगर आप इटली जाते हैं तो इटालियन लैंग्वेज, अगर आप रशिया जाते हैं तो रशियन लैंग्वेज, अगर आप और कहीं जाते हैं जैसे फ्रांस अगर आप जाते हैं तो फ्रेंच लैंग्वेज की बहुत ज्यादा डिमांड है। और एक बार आप ये लैंग्वेज सीख गए तो इंडिया में ही आपको बहुत ज्यादा जॉब मिल जाता है। हर एक इंटरनेशनल स्कूल में अभी फ्रेंच टीचर का जरूरत है, जर्मन लैंग्वेज टीचर की जरूरत है। ठीक है, और कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर लैंग्वेज टीचर की जरूरत है दोस्तों, लेकिन मिल नहीं रहा है क्योंकि अभी अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसा भी कोई कोर्स होता है जिसे करके आप लाखों का इनकम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई कर सकते हैं। जो अगला कोर्स की बात करें वो है बैचलर इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक पत्रकार बनना चाहते हैं, टीवी एंकर बनना चाहते हैं, बेहतरीन स्पीकर बनना चाहते हैं या एक बेहतर रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स करके आप अपने करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। ये भी एक 4 साल का कोर्स है दोस्तों, डिग्री कोर्स है जिसे करने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। मैंने कहा ना कि भाई अगर आप 12th आर्ट्स किए हैं तो घबराने की बात नहीं है, आपके पास एम्पल करियर ऑप्शन है दोस्तों जिसे करके आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब अगला जो बैचलर डिग्री है वो है दोस्तों बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं मैनेजरियल स्किल्स पर, तो दोस्तों ये आपको बेसिक स्किल सिखाता है बिजनेस का, कि बिजनेस में लोगों के साथ कैसे डील करना है, बिजनेस का लॉ क्या होता है, बिजनेस कैसे किया जाता है,
क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तमाम चीजों के बारे में दोस्तों आप बीबीए में सीख सकते हैं। और एक बार जैसे आप बीबीए कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप एमबीए कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अगर चाहें जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं एमबीए के लिए। एक बार आप एमबीए कर लेते हैं फिर समझ जाइए भैया, एक बार आप मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। इसी तरह 12th आर्ट्स के बाद एक और करियर ऑप्शन है दोस्तों, वो है बीएचएमसीटी। अब बीएचएमसीटी क्या है? बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। अगर आप देश विदेश घूमने का शौक रखते हैं, अगर आप लोगों से बात करने का शौक रखते हैं, या आपका सपना हो एयरलाइंस में काम करने का, क्रूज में काम करने का, लैंड में काम करने का, तो मेरा दोस्त एक बेहतरीन कोर्स हो सकता है आपके लिए। और ये कोर्स करने के बाद ना सिर्फ आप होटल इंडस्ट्री में बल्कि कई इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। और ये भी अभी 4 साल का कोर्स हो चुका है। इसमें आपको 3 साल का कोर्स कॉलेज में करना होगा और 8-9 महीना आपको ट्रेनिंग करना होगा। ठीक है, हालांकि कहीं कहीं 3 साल का है और कहीं कहीं 4 साल का है। इसमें आपका डिप्लोमा भी कर सकते हैं, आप डिग्री भी कर सकते हैं, आप सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। ये करने के बाद अगर चाहें आप तो आप क्या कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं। बीएचएमसीटी करने के बाद आप चाहें तो आप एमबीए का भी पढ़ाई कर सकते हैं। और एमबीए ना सिर्फ आप इंडिया में बल्कि एब्रॉड भी कर सकते हैं। ठीक, और अगर आप 12th गलती से बीए कर लिए हैं तो बीए करने के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप एलएलएम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी में अगर आप करना चाहें तब भी आप अपना करियर को अच्छा एक आयाम दे सकते हैं। यहां अगर हम बात करें बीए के बाद और क्या कर सकते हैं, तो बीए के बाद आप बीएड कर सकते हैं, बीए के बाद आप एमए कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपको टीचर बनना है तो आप बीएड कर सकते हैं। अगर आपको सोचना है कि आपको लेक्चरर बनना है मेरा दोस्त, तो आप एमए कर सकते हैं। और कई बड़े बड़े संस्थान में, कई बड़े बड़े कॉलेजेस में आप एज ए लेक्चरर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कई बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब में आप ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, एक बार आप 12th आर्ट्स कर लेते हैं, उसका जब ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास कई तरह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भाई आर्ट्स लेने के बाद आपको पछताना नहीं है, आपके पास भी एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, जैसे आपको पता होगा हर एक कॉलेज में एक लाइब्रेरी का सेक्शन होता है जहां पर एक लाइब्रेरियन की जरूरत है तो दोस्तों, लेकिन मिलता नहीं है। तो अगर आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस करते हैं तो आपको आसानी से जॉब मिल जाता है। इसके अलावा इसमें और भी बेहतरीन करियर है, इसके लिए भी मैं स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें वो क्लियर समझ में आएगा। और बात करें दोस्तों, अगर आपने आर्ट्स लिया है तो इंडिया का सबसे बड़ा जॉब कह सकते हैं आप, करियर अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, यूपीएससी एग्जाम। आप यूपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं मेरा दोस्त। तो समझ गए आप, 12th आर्ट्स के बाद कई बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मैं जैसे कहा कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप आर्मी में जा सकते हैं, आप और भी कई जॉब्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में कौन कौन सा जॉब आता है आर्ट्स के बाद, अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई कौन कौन सा गवर्नमेंट जॉब का तैयारी आप कर सकते हैं, कौन कौन सा गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल होते हैं। हालांकि आज मैं जितना भी आपको कोर्स बताया कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आज का हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं जो आपको अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखें, आपका लर्निंग जारी रखें, आप सीखते रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।